सो हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टॉक हाउ आई मैनेज माय टाइम। टोटल आई विल टेल 4 वे जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है एंड जिनको मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं, व्हिच नॉट ओनली हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट बल्कि साथ में दे हेल्प मी टू रिड्यूस माय डिस्ट्रैक्शंस। एंड उनको अगर आप भी आज से यूज करना शुरू करते हो तो आपको आज से ही रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। तो शुरू करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग को। आज मैं सुबह काफी पहले उठ गया होता हूँ। जो पिछला ब्लॉग देखा था उसके जस्ट अगले दिन का ब्लॉग है ये। उस दिन जल्दी सोने का फायदा तो हुआ। एंड आज सुबह उठ के देखता हूँ तो काफी ज्यादा बारिश हुई होती है और हो भी रही होती है हल्की हल्की। फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने रूम में आता हूँ एंड टू लिस्ट बनाना शुरू करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अच्छे से यूज करना है, प्रोडक्टिविटी की सबसे अच्छी शुरुआत होती है जब मॉर्निंग के फ्यू आवर्स आप सुबह उठने के बाद फोन एंड सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हो। मैं इस चीज को अब काफी समय से ट्राई कर रहा हूँ। सच में बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अचानक से बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हो कि मॉर्निंग में स्क्रीन टाइम थोड़ी कम हो। एंड सुबह उठने के बाद सबसे अच्छा टास्क यही है कि एक पेन और एक पेज को पकड़े, उस पे आज क्या क्या करना है सब कुछ लिखते हैं। काफी लोग करते तो हैं बट गलती ये करते हैं कि हर रोज नहीं करते हैं। हर रोज यानी हर रोज का टू डू लिस्ट। दे थिंक सम टाइम कि यार आज मेरे को मालूम है ही कि क्या क्या पढ़ना है। मूड भी है पढ़ने का, पढ़ाई शुरू करते हैं पहले। बट मूड पूरे दिन एक सा नहीं रहता है। कभी मूड बदलेगा तो फिर जो मन होगा वो करने लगेंगे। इसलिए नेवर रिलाई ऑन मूड। ये रहे मेरे आज के सारे टारगेट्स। आज से मैं ये वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये अगले टेस्ट के अंदर आ रहा है इसलिए मैंने इसको पहले करने को चूज किया। टोटल मैंने 4 लेक्चर लिया है करने को। 3 लेक्चर ये हैं और ऊपर ये 1 लेक्चर है। ये स्टार्ट करते हैं पहले इससे करना। एंड मैं इसको लास्ट ईयर वाले एक से कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये बैच के अंदर हुआ नहीं है चैप्टर। अभी शुरुआत करते हैं उन 4 प्रैक्टिकल वेज की। विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू इन टाइम मैनेजमेंट। इसमें थर्ड वाला वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शुरू करते हैं दूसरे वे से। पहले के बारे में आगे बताता हूँ। पहले दूसरा वाला वे, यूज 2 मिनट रूल। ये मैंने किसी आर्टिकल वगैरह में पढ़ा था, तब से मेरे को काफी अच्छा लगा एंड आई एम यूजिंग इट। अगर कोई भी काम 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है तो उसको तुरंत उसी टाइम पे कर दो। उन्हें बाद में करने के लिए मत छोड़ो। कोई भी काम हो सकता है, जैसे अपने स्टडी नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है या कोई अदर टास्क। छोटी छोटी चीजें अननेसेसरी माइंड पे प्रेशर डालती रहती है कि इतना सारा कुछ करना है। छोटा टास्क है उसको उसी टाइम पे खत्म करके निपटा दो। फिर मैं आगे लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अगले टास्क पे आता हूँ। तो मैं एमआर सर से एनएलएम का लेक्चर लगाना शुरू करता हूँ। एंड इफ यू डोंट नो तो टीचर्स डे पे पेड बैच नहीं लिया था तो इट इज इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि बैच लेके अपने टीचर्स पे पूरा ट्रस्ट करके उनके गाइडेंस में रह के अपने ड्रीम्स को अचीव करो। एंड यू हैव ऑलरेडी सीन रिजल्ट्स फ्रॉम पीडब्ल्यू। एंड अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो अभी सबसे जरूरी है एक अच्छा स्ट्रेटेजिकल शेड्यूल, प्रॉपर बैच को फॉलो करना और अपने टारगेट पे पूरा फोकस रखना। पीडब्ल्यू के बैचेज में आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मिल जाते हैं। तो फिर मैं आगे एनएलएम के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद लंच करने चला जाता हूँ। एंड ये होता है कुछ मेरे लंच में। फिर लंच से आने के बाद मैं आगे मॉर्फो को करना शुरू करता हूँ। मॉर्फो को जब भी करना होता है तो मैं यूज करता हूँ यूजुअली शॉर्ट नोट्स को। इसको मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं। इसके अंदर एक पेज के अंदर मैंने मॉर्फो के सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं विद ट्रिक्स। तो एक बार में ही सारे एग्जाम्पल्स इसके रिवीजन हो जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर है ही क्या यार, बस एग्जाम्पल्स ही तो भरे पड़े हैं और एग्जाम्पल्स अगर इसके टिप्स हो जाते हैं तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाता है। एंड मॉर्फो के अंदर न्यू फैमिली भी करने का मैंने टारगेट लिया था एंड इसको मैं यहाँ से कवर करूंगा। ये नोट्स मैंने बनाए थे तो अभी इसको यूज करूंगा मैं। इसके अंदर न्यू फैमिली में जो भी एक्स्ट्रा वगैरह पढ़ना है सब है इधर। एंड अभी बात करते हैं फर्स्ट वे के बारे में, एंड दैट इज यूज योर एनर्जी पीक। ड्यूरिंग द डे एक टाइम होता है जब हमारा एनर्जी पीक पे होता है बट हम उस टाइम पे फोन यूज कर रहे होते हैं, जबकि उस टाइम पे हमें सबसे डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टास्क करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज योर टाइम। अगर अपने समय को सही जगह पे नहीं दोगे तो गलत जगहों पे बर्बाद हो जाएगा। एक बुक के बारे में सबने पढ़ा नहीं तो एटलीस्ट सुना तो जरूर होगा, ईट दैट फ्रॉग करके। इसके अंदर भी यही बात बोली है कि डिफिकल्ट टास्क पहले कर लो और इजी टास्क को बाद के लिए रखो। जैसे बायो काफी इजी है मेरे लिए तो हमेशा देखना मैं यूजुअली ब्लॉग्स में ही कोशिश करता हूँ उसको डे के मिड में रखूँ, डे की स्टार्टिंग इससे ना करूँ। लाइक कोई मेरा ब्लॉग देखना उसके अंदर मैं रेयरली ही कभी बायो से डे की स्टार्टिंग करूंगा। मैं यूजुअली भी लेक्चर के थ्रू डे की स्टार्टिंग करता हूँ बिकॉज मेरे को एक बार शॉर्ट नोट से पूरे चैप्टर को पहले रिवीजन करना पड़ता है। फिर लेक्चर के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना पड़ता है और लेक्चर के साथ फिर जो चीजें कवर होती है, रिवीजन होती है, वो तो होती है। तो फाइनली मैंने मॉर्फो को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। इस एक को करने में इतना ज्यादा टाइम गया, मैं क्या बोलूं। इससे केवल एनसीईआरटी को रीडिंग करने में बहुत टाइम, लाइक लिटरली बहुत टाइम गया। शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना फिर भी थोड़ा इजी था, फिर भी जल्दी से रिवीजन हो गया। बट मैं कर रहा था न्यू एनसीईआरटी, मैंने सोचा चलो एक बार पूरा प्रॉपर लाइन टू लाइन रीडिंग कर ही देते हैं, तो काफी टाइम लगा बट हो गया ये फाइनली। अभी लेक्चर नंबर 2 को करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं, फिर आके लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। अभी लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया था तो मैं लैपटॉप को इधर चार्ज में दे देता हूँ। यार पता है ये बहुत पुराना लैपटॉप है बट फिर भी इसका बैटरी बैकअप अभी भी इतना है कि इस पे आराम से एक पूरा फुल चार्ज में 3 लेक्चर से 3.5 लेक्चर 4 लेक्चर तक इस पे देख पाते हैं हम। अब जितना ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा आपको ज्यादा चार्ज कंज्यूम करता है और मैं ब्राइटनेस का लेवल अप्रोक्स आधे के आसपास रखता हूँ या आधे से थोड़ा सा नीचे, इतना के आसपास रखता हूँ। तो इतना बूढ़ा होने के बाद भी ये लैपटॉप अभी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये एक बार इसका बैटरी खराब हुआ तो ये इसका बैटरी मिलेगा भी नहीं है। जिस कंपनी का है पता नहीं, ये कंपनी बंद हो गई, ये लैपटॉप बनाना छोड़ दिए हो या पता नहीं अभी वो क्या करती है। बस चल रहा है तो चल रहा है, जब एक बार बिगड़ा कुछ इसमें फिर इसका कोई पार्ट पुर्जा मिल नहीं पाएगा। फिर आगे आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक में कंटिन्यू करता हूँ अपने लेक्चर को। देखो यार, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस डिसिप्लिन। पता है डिस्ट्रैक्शन से बड़ी प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में माइंड में बहुत कुछ चल रहा होना। बिकॉज डिस्ट्रैक्ट हम तभी होते हैं जब हम फोकस्ड नहीं होते
हैं। माइंड में जब इधर उधर का बहुत सारा कचरा चल रहा होगा तो ऑब्वियसली हम जाकर उन चीजों को चेकआउट करेंगे, उनमें इन्वॉल्व होंगे और फिर हम कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। एक्चुअल प्रॉब्लम है माइंड में बहुत सारा कचरा चल रहा होना। नाउ यू विल आस्क इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यार इसका सबसे बेस्ट, लिटरली सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मैं पिछले 50+ डेज से कंसिस्टेंट हूँ मेडिटेशन पे। एवरी डे आई मेडिटेट, नो मैटर व्हाट, एवरी सिंगल डे आई डू मेडिटेशन। मैंने रिसेंट में एक कम्युनिटी पोस्ट पे इसके रिगार्डिंग डाला था। मैं अगले वीडियो में फॉर श्योर मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डिस्ट्रैक्शन का असली जड़ क्या है? हमारा दिमाग, जिसमें हजार चीजें चल रही होती हैं और ये कहता है चलो इसको चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, etc। फिर आगे इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आज के मैं लास्ट टास्क पे आता हूँ और इसको करना शुरू करता हूँ फिर। एंड कमिंग ऑन लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज नाइट बिफोर प्रेप। रात को बेड पे सोने से पहले यू कैन थिंक एंड प्रेप कि आज ये चीज है कि कल क्या क्या चीजें मेरे को करनी है। आज के दिन को रात को सोने के टाइम रिफ्लेक्ट करेंगे तो रियलाइज होगा कि आज का ओवरऑल दिन कैसा बीता। हम ये भी देख पाएंगे कि क्या गलती की जिसको अगले दिन ठीक करना है। आप चाहो तो अगले दिन का टू डू लिस्ट रात में सोने से पहले ही बना सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार को दिन को ऑब्जर्व करता हूँ, आज के टास्क को देखता हूँ कि आज ये चीजें की एंड इतना करना था तो नेक्स्ट डे इतना करेंगे तो हो जाएगा, ताकि अगले दिन व्हेन यू वेक अप तो उठने के बाद ऐसे भी या टास्क लिखते टाइम भी आपको आइडिया रहेगा कि प्लान क्या है एंड हाउ यू हैव टू प्रोसीड। नाउ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने वो चीजें बताई विच आई यूज एंड जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगती हैं। अब जरूरी नहीं कि सब बिल्कुल वैसा ही करो, आप कुछ चीजें यहाँ सीख सकते हो कि आप अपने डेली रूटीन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करो। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो और आप अपने टाइम को और अच्छे से यूज कर पाओ। ना वो अभी आपका डिसीजन होगा कि आप कौन कौन से वेज यूज करोगे। तो ये तो श्योर है, ये आपको ही मालूम है कि अगर आप इनको यूज करते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल होंगे एंड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको यूज करते हो या नहीं। और हाँ, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप व्हाट डू यू थिंक जो आपके स्टडी में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फॉर श्योर वी विल टॉक ऑन मेडिटेशन। मिलते हैं जल्द, टेक केयर।